आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मैं जा रहा हूँ भोपाल पापा जी के काम से। सबसे पहले मैं स्टैंड पहुँचता हूँ, वहाँ मुझे मिल जाते हैं चाचा जी मुझे बंडा तक ले जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्यों जा रहा हूँ। फिर बस में बैठकर मैं पहुँचता हूँ कर्रापुर में मुझे मिला अपने लंबड़दार दोस्त जिगरी यार अरविंद से। वहाँ पर मैं हम लोग पूरे सुई पहुँच के साइकिल से पहुँचने पर हम लोग बहुत गपशप करते हैं, हंसी मजाक करने के बाद अंदर जाते हैं। तो अंदर पहुँचते ही अपनी लंबड़दारी चाटता है और धरती में बैठ जाते हैं क्योंकि टेबल लगी नहीं हुई है। थोड़ी सी लंबड़दारी बताएगा वेटरों को। वहाँ हम लोग फिर डिसाइड करते हैं क्या खाना। इसके बाद इसका ये सीन यहाँ पर सस्ता पीस सुपरस्टार बन जाता है और तुम मुझसे प्यार करती या नहीं करती, ये वाला सीन क्रिएट करता है। आखिर में राम तिवारी से बात करता है क्योंकि मैं जा रहा हूँ भोपाल, तो वहाँ पर वो भोपाल में राम तिवारी। फिर हम लोग जाते कर्रापुर में बस में बैठकर पहुँचता हूँ सागर से रहती मेरी भोपाल डायरेक्ट बस। भोपाल पहुँचता हूँ मैं 2:30 बजे। हालत थोड़ी खस्ता हो जाती है, हालांकि मैं फिर हम लोग जाते हैं फुआ खाने। मुझे मिला हुआ है एक अपनी साइड का बुंदेलखंड का यार। फिर हम लोग जाते हैं भोपाल जंक्शन में हम लोग को जाना है वेटिंग रूम में। तो हम लोग पहुँचते हैं वेटिंग रूम में क्योंकि हम लोग के लिए 2 घंटे के अप्रोक्स टाइम है, इसलिए हम लोग वेटिंग रूम में थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। सुबह होते ही अर्ली मॉर्निंग में निकल जाता हूँ पापा जी के काम करने के लिए। उसके लिए मैं बूस्ट करने के लिए पीता हूँ चाय पीने के बाद मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। 2-2.5 किलोमीटर जाना है मुझे, तो मैं पैदल ही निकल जाता हूँ क्योंकि इतना मेरे लिए चल रहा है, इतना मैं अक्सर डेली चलता हूँ। इसके बाद मैं वहाँ उसका इंतज़ार करता हूँ जिससे काम है, और वो काम कर थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि वो उसको आने में टाइम लग जाता है। वहाँ से फिर निकल के जाता हूँ मैं राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, क्योंकि वहाँ से कम अप्रोक्स 10 किलोमीटर था। वहाँ पर टैक्सी लेता हूँ मैं, टैक्सी में बैठकर मैं पहुँचता हूँ इंदिरा गांधी संग्रहालय। अब संग्रहालय में पर टिकट कटा के मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा पैदल चलना होता है और वहाँ पहुँचता हूँ। इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी लाऊंगा एक, जो मैंने 2-2.5 घंटे में पूरा शूट किया हुआ है, पूरा जो अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसके लिए। फिर वहाँ से निकल कर मैं कैंटीन जाता हूँ, कैंटीन में कुछ खा पी कर वहाँ से भी निकलता हूँ और फिर जाता हूँ मैं वहीं संग्रहालय को भी मैंने अलग से शूट किया हुआ है। मैं इंदिरा गांधी संग्रहालय के उसके 2 अलग से ब्लॉग्स लाऊंगा। फिर वहाँ पर मैं लेता हूँ हेल्प और वहाँ से निकल कर पहुँचता हूँ मैं चौराहा। भोपाल में भाई आप हेल्प किसी भी व्यक्ति से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है वहाँ का। तो सिटी बस में बैठकर मैं पहुँचता हूँ भोपाल जंक्शन में मुझे उठाना है वेटिंग रूम से कुछ सामान। तो उससे पहले मिल जाते हैं मुझे अपने रिश्तेदार, तो मैं उनसे बात कर फिर निकल जाता हूँ भोपाल जंक्शन से फिर मुझे जाना है छोटी मामी से मिलने, क्योंकि वहाँ मुझे जया दीदी और भी लोगों से मिलना था। तो फिर मैं वैदेही के साथ थोड़ा खेलता हूँ वहीं हॉस्पिटल में, और 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद वहाँ शाम को निकलता हूँ। और सबसे पहले मैं खाता हूँ पास्ता खाने के बाद मैं जाता हूँ सैर सपाटा, क्योंकि ये भाई सुना है सैर सपाटे में बहुत मज़ा आ जाता है। और मैं पहुँच जाता हूँ 1-1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद सैर सपाटे में टिकट कटा कर मैं अंदर जाता हूँ। बहुत ही मज़ेदार है यार यहाँ सैर सपाटे में। इतनी भीड़ भाई, बहुत ही भीड़ थी, शाम का टाइम था और शायद छुट्टी का भी दिन था, तो बहुत ही भीड़ थी। और यहाँ पे मैं घूमकर ब्रिज वगैरह से, ट्रेन वगैरह में फ़ोटो शूट कर और ट्रेन से पूरे में घूमकर, और सैर सपाटा थोड़ा लंबा है, मतलब लंबे टाइम में बसा हुआ है। फिर वहाँ से मैं अपने बूस्ट करके कॉफ़ी पीता हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद मैं फिर घूमता हूँ, और घूमते घूमते कम से कम 1-1.5 घंटे घूमता रहता हूँ। फिर मैं फिर एक चाय लेता हूँ क्योंकि भाई मैं थक गया हूँ, खाना मुझे वहाँ का खाना नहीं है। इसके बाद थोड़े से सस्ते सुपरस्टारों के गाना सुनकर भारत भवन पहुंचता हूं, जो कि हो चुका हूं लेट। अब यहाँ पर मुझे कोई नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं जा रहा हूँ लेक व्यू पॉइंट। तो थोड़ा चलकर मैं पहुँचता हूँ लेक व्यू पॉइंट। बहुत ही शानदार नज़ारा था, हालांकि लेक व्यू पॉइंट की लाइटें उस दिन बंद थी, पर मैं जो फ्रंट से भाई भोपाल का जो व्यू है लेक व्यू पॉइंट का, अमेजिंग, सच्चा वंडरफुल। इसके बाद मैं लेता हूँ हेल्प, क्योंकि वहाँ पर वो मुझे जल्दी पहुंचना नादरा बस स्टैंड। मैं बोल रहा हूँ ना, आप भोपाल में किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। अमेजिंग व्यक्ति यार, ये लोग 3 लोग थे, फिर भी मैंने हाथ भी नहीं दिया इन लोगों ने बिठा लिया और मुझे 5 किलोमीटर नादरा बस स्टैंड छोड़ा। मैं भाई मतलब एक तरीके से आश्चर्यचकित था कि ये कैसे। हालांकि फिर मुझे इन लोगों ने नादरा बस स्टैंड छोड़ा, थोड़ी गपशप हुई, हंसी मजाक, क्योंकि अब 5.5 किलोमीटर का सफ़र था, तो भाई जान पहचान हुई थोड़ा। और फिर इसके बाद हम नादरा बस स्टैंड के बाद मैं पहुंचता हूँ दोस्त, क्योंकि 1 घंटा था मेरी बस के लिए, तो दोस्तों से मिलता हूँ। और अब यहाँ से भी मुझे निकलना है नादरा बस स्टैंड, क्योंकि 11 बज चुके थे, मेरी बस का टाइम और था। अंकल ने मुझे फिर हेल्प दी, मैंने फिर बाइक ली और फिर पहुँचता हूँ। मेरी ऑनलाइन बुकिंग थी, तो मैं बस के पास, और बस में निकलता हूँ इंदौर से और सागर पहुँचता हूँ। ठीक है, वेरी थैंक यू। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।